हमें ये लगता है कि ये जो आरक्षण का मुद्दा ना ये है ही गलत। आज अगर आरक्षण देना है तो जितनी जातियां सब 10-10% आरक्षण दे दो। हर आदमी कहता है जी मैं हूँ, हर आदमी कहता है मुझे चाहिए, हर आदमी कहता है मुझे, तो पंजाबी लोग किधर जाएंगे सारे। सबको बराबर का अधिकार है तो सबको बराबर का आरक्षण क्यों नहीं है? इन्हीं जातियों के आरक्षण का कोई मैटर नहीं है। कमी किसी चीज की हिंदुस्तान में कहाँ भी है? लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, लड़के वो कहते पढ़ के भी क्या करना है, नौकरी तो मिलनी नहीं। आज जो शेड्यूल कास्ट जो हमारे ये स्वीपर्स हैं उनकी पे कितनी है? आम आदमी 2,000 नहीं कमाता, उनको 50,000 रुपये पे मिल रही है। वो हमारे बराबर है या हम उनके बराबर? कौन आदमी यहाँ गरीब है मुझे बताओ। लोगों को फ्री की आदत डाल दी है इसलिए लोग पागल हुए पड़े। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बिहार में जब से जो कास्ट सर्वे हुआ है उसके बाद से एक जो डिमांड है या फिर एक जो मुद्दा है वो ये कि अब क्या 50% की जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में सीलिंग लगाई थी अब क्या वो ऊपर जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण जो है उसकी मांग हो रही है और ये आरक्षण की जो मांग है वो अब उग्र हो चुकी है। कल ही एनसीपी के विधायकों के एक विधायक जो है उनके घर पे आग लगा दी गई। उसके बाद हमने देखा कि गुजरात में भी जो पटेल आरक्षण है उसकी मांग है या हरियाणा में जाट आरक्षण, लेकिन सभी जो है आरक्षण की ये जो मुद्दे हैं सुप्रीम कोर्ट से ये वहां से हट जाते हैं, क्योंकि ये जो 50% की सीलिंग है उसको पार करती है। लेकिन कई लोग हैं जो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पे भी सवाल उठाते हैं, क्योंकि अगर उस 10% को इसमें शामिल किया जाए तो कहीं ना कहीं 60% के आसपास हो जाता है, जो कि ऑलरेडी 50% की जो सीलिंग है उसको ब्रीच करती है। तो अब हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या जो 50% की ये जो सीलिंग सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई है अब क्या वो हट जाएगा, क्या केंद्र सरकार हटाएगी या फिर उसे नहीं हटना चाहिए। जो भी लोगों का मानना होगा उस पर हम बात करते हैं। सर, इस पूरे मुद्दे पे आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है कि ये जो आरक्षण का मुद्दा ना ये है ही गलत। क्योंकि सबसे पहले तो ये क्योंकि शुरू से ये जो बीज बोया गया था ये गलत बोया गया था। आज अगर आरक्षण देना है तो जितनी जातियां सबको 10-10% आरक्षण दे दो। सारा आरक्षण 100%। आप जो राहुल गांधी कह रहे हैं आप वही बात कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी होनी नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, राहुल आप तो कह रहे हैं ना कि सबको उतना दे दो। राहुल गांधी की बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ये आपका मोदी भाई की। हमें तो सीधा ये है कि आरक्षण अगर देना है तो आम पब्लिक जो है सबको 10-10% दे दो, खत्म, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। झगड़ा ही है ना, यहाँ तो पूरा खत्म कर दो या सबको 10-10% दे दो। 10 जिसकी जितनी संख्या आप कह रहे हैं बेसिकली कि उतनी, तो फिर किस हिसाब से देना? सबको जितने भी, मान लो हमारे जो पंजाबी लोग हैं उनके पास 1% का भी आरक्षण नहीं है, वो कहाँ जाएंगे बताओ? हर आदमी कहता है जी मैं हूँ, हर आदमी कहता है मुझे चाहिए, हर आदमी कहता है मुझे, तो पंजाबी लोग किधर जाएंगे सारे? कहीं किसी ऑफिस में किसी पंजाबी को नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि आरक्षण वाले इतने खड़े होते हैं कि किसी को नौकरी आज तक मिली नहीं। बात ये भी तो है कि नौकरियों की संख्या कम है। संख्या कम नहीं है, ये तो सिर्फ वैकेंसी कहाँ, आज भी तो बहुत सारे वैकेंसी, बहुत सारे सरकारी पदों पे अभी भी रिक्त है। नहीं नहीं, वो मैटर नहीं है। मैटर ये आता है हम किसी भी मुद्दे पे नहीं जाना चाहते। हमें सीधा सीधा वेरी सिंपल कि कोई भी आरक्षण है तो अगर पूरी इंडिया की पॉपुलेशन या इंडिया के लोग सब एक मानते हैं तो सबको बराबर का अधिकार है, तो सबको बराबर का आरक्षण क्यों नहीं है? तो आपको लगता है जो बराबरी आरक्षण से जो है वो बराबरी नहीं हो पाती? है ही नहीं। आरक्षण कहाँ है आज तक मुझे बताओ? 70 साल कांग्रेस ने राज किया, 50% तो। आपको क्या लगता है आरक्षण देने के पीछे की क्या वजह होगी जो आरक्षण दिया जाए? ये तो सिर्फ गवर्नमेंट की बेवकूफ़ी है। आरक्षण के लिए हाँ बिल्कुल बेवकूफ़ी है। हर पब्लिक को कहाँ वो समान मानते हैं बताओ? किसको समान माना मुझे आज तक समझा दो। 70 साल निचली जातियों को जो आरक्षण मिलता है उसके बारे में क्या? निचली जातियों के आरक्षण का कोई मैटर नहीं है। ये तो है कि सबको अगर आरक्षण है तो सबको बराबर हो, नहीं तो किसी का भी ना हो। उसी बराबरी के लिए तो बोलते हैं कि आरक्षण दिया जा रहा है। हाँ तो दो, किसको बराबर? वो तो सिर्फ एक लेवल को वोट बैंक है सिर्फ, और नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है ये। नहीं, क्योंकि आज वोट बैंक में हो ना तो 75% सबको आरक्षण मिल जाए। ये तो सिर्फ एक मुद्दा खड़ा किया उन्होंने। गवर्नमेंट की ये पागलपन है कि हाँ भी सब कुछ लोगों को दे दिया, कुछ को नहीं दिया, जो मांग रहे हैं उनको दे दिया। जैसे माँ से बच्चा दूध मांगता तो माँ पिला देती, नहीं तो रो रहा है बैठा हुआ, ये सो रहा हो, ये काम है। ये तो जो सब खड़े हो जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। या तो दो तो सबको दो, नहीं तो बंद कर दो। सबको में आप किसकी बात कर रहे हैं? सब में जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं सबको सब जातियों का आरक्षण दे दो ना, जितना भी है। अभी पता लगे ना तभी तो है। तो मतलब कास्ट सर्वे होना चाहिए इसके हिसाब से? बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना। जो जातिगत जो सर्वे वो होना चाहिए। बिल्कुल हर कास्ट को आरक्षण दो ना, कम से कम। जो हमारे आज बच्चे जो पढ़े लिखे हैं कहाँ जाएं? उनके रास्ता ही नहीं है जाने का। वो नौकरियों की कमी है, ये आप कह रहे हैं? कमी किसी चीज की हिंदुस्तान में कहाँ भी है? लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, लड़के वो कहते पढ़ के भी क्या करना है, नौकरी तो मिलनी नहीं। नौकरी क्यों नहीं मिल रही? नौकरी इसलिए आरक्षण वाले इतने ज्यादा हैं, तो आरक्षण को देखेंगे आम पब्लिक को देखेंगे?
आरक्षण तो इसीलिए दिया जाता है ना, ताकि उनको जो निचले तबके के लोग हैं, ताकि वो भी बराबरी में खड़े हो जाए और उनको भी नौकरी शिक्षा इस व्यवस्था में शामिल किया जाए। के पास क्या कारें स्कूटर नहीं है, सारे हवाई जहाजों में घूम रहे हैं। तो ये क्या खराबी है? बिल्कुल खराबी है। क्यों उन्हें हवाई जहाज में घूमना या कार स्कूटर में घूमना क्या खराबी है? यही मैं पूछना चाह रहा था आपसे। अगर उनको इस पे अधिकार है तो आज जो है, आज तो सब बराबर हो गए ना, तो अब उनका आरक्षण खत्म कर दो ना, क्यों नहीं? अभी वही तो सवाल है कि क्या बराबर हो चुके हैं अब? किसके? बिल्कुल बराबर है। आप किसी को देखो, कौन शेड्यूल कास्ट है, किसके पास नौकरी नहीं है, कौन आदमी कमा नहीं रहा है। आज जो शेड्यूल कास्ट जो हमारे ये स्वीपर्स हैं, उनकी पे कितनी है आपको पता है? कितनी पे है? आम आदमी 2000 नहीं कमाता, उनको 50,000 रुपये पे मिल रही है। अब बताओ कहाँ खड़े हैं वो हमारे बराबर है या हम उनके बराबर है? ऑफिसर ग्रेड में भी उनकी जो नंबर है वो कहाँ है? ऑफिसर का कोई मैटर नहीं, जो जिसका लेवल है, कोई ना कोई तो ऑफिसर बनेगा, उसका लेवल भी तो उसी हिसाब से होगा। नहीं तो जो कहे जाते हैं कि जो संख्या है कि चाहे वो मीडिया हो या इंस्टीट्यूशन हो, जुडिशरी हो, वहाँ पे हर जाति की जो वहाँ पे जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए, ताकि एक बैलेंस हो समाज में। समाज का बैलेंस तो ये जिंदगी में मरते दम को नहीं कर सकता। कोशिश तो उसी की होती है ना। नहीं कर ही नहीं सकते आप, करके दिखा दो। हाँ, उस दिन होगा जिस दिन सबको बराबर अधिकार होगा। कोई आरक्षण टोटली खत्म कर दो, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस ही का हो जाएगा सारे, क्योंकि सब बराबर हो गए तो बैलेंस हो गया ना। या आरक्षण हटाने से सब बराबर कैसे हो जाएंगे? थोड़ा समझाइए। सबको आरक्षण दे दो तब बराबर होगा। जिसे जरूरत उसे देनी चाहिए, सबको देनी चाहिए। जरूरत किसको है? कौन आदमी यहाँ गरीब है मुझे बताओ? हर आदमी। देश में गरीबी नहीं, आप ये कह रहे हैं? ही नहीं, गरीब कहाँ पे? 80 करोड़ जो फ्री के अनाज दिए जा रहे हैं उनको गरीब है तभी तो दिए जा रहे हैं। देख लो, किसी जगह पे देख लो, कौन सा गरीब नजर आता है मुझे? सारे होटल भरे पड़े हैं, सारे हर जगह पे मॉल भरे पड़े हैं। ये कौन लोग हैं काम में वहां जाके पैसा खर्च रहे हैं? लग गया ना लोगों को एक फ्री की आदत डाल दी है, इसलिए लोग पागल हुए पड़े कि फ्री मिलना चाहिए। बस में देख लो फ्री 1+1 ये काम हो रहा है। ये कोई आरक्षण है? ये तो सब पागलपन है। सिर्फ गवर्नमेंट को ये खत्म कर देना चाहिए, या दो तो सबको बराबर दो। तो ये थी पूरी बातचीत की किस प्रकार से भी मराठा आरक्षण जो अभी उग्र हो चुका है उसको लेके सवाल था कि क्या 50% की जो सीलिंग है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो लगाई गई है आरक्षण पे, क्या वो अब हटेगा? क्योंकि जो जातिगत सर्वे हुए हैं बिहार में, उसके बाद से ये मुद्दा जो है ये काफ़ी प्रभावी हो चुका है और कहा जा रहा है कि विपक्ष का ये मुद्दा काफ़ी सॉलिड है अगर एनडीए के मुकाबले में बात किया जाए तो। क्योंकि आने वाले वक्त में ये जो जातिगत सर्वे, इसको लेके भी एक मुद्दा है जो कि आगे बढ़ सकता है। तो अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।